ये वीडियो भी लेब्रॉन जेम्स फैमिली फाउंडेशन और खान अकेडमी के ताउन से पेश की जा रही है। और यहां पर लेब्रॉन जेम्स ये पूछ रहे हैं कि इस बात के इम्कानात यूं कहें कि अगर वो फ्री थ्रो 3 फ्री थ्रो से स्कोर करें या 1 3 पॉइंटर स्कोर करें, इन दोनों का आपस में क्या रेशो होगा, कौन से इसके जो रेशो है वो बेहतर होगा। तो ये खान साहब क्या बता रहे हैं, ये इन्होंने सबसे पहले ये बता रहे हैं कि नेशनल जो NBA है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है अमेरिका की, उसने 79-80s के ज़माने में ये फ्री थ्रोज 3 पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और तब से लेकर सन 2009 तक ये चीज़ बढ़ती चली गई। अगरचे ये कुछ साल पुरानी, लेकिन फिर भी इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि एक अपवर्ड ट्रेंड आपको मिल रहा है कि फ्री थ्रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ ये दो, एक तो ये लेट 90s में और एक 2000 के ज़माने में सिर्फ 2 मौके ऐसे थे कि एक मरतबा बहुत ज़्यादा हो गए और एक मरतबा फ्री थ्रोज कुछ कम हुए। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ उसमें तब्दीलियां आई होंगी। तो ये चंद एनॉमलीज को छोड़कर एक अपवर्ड ट्रेंड मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो 3 पॉइंटर्स को ट्राई कर रहे हैं और ये 3 पॉइंटर जो है एक थ्रो में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, एक ख़ास तरह के थ्रोज होते हैं। तो ये लेब्रॉन जेम्स का जो सामने इनके पूरे कैरियर का है, इसमें आप देख सकते हैं कि फ्री थ्रो परसेंटेज भी दी गई है और 3 पॉइंटर्स की परसेंटेज भी दी गई है। तो ये 3 पॉइंटर्स की परसेंटेज है जो कि यूं कहिए कि ये 3 पॉइंटर्स की जो परसेंटेज है ये क्या है, 0.331 का मतलब है 33.1%। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 33% आ जाएगा। फ्री थ्रो की परसेंटेज जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था 0.771 है, 0.746 है इनके कैरियर की, लेब्रॉन जेम्स की। तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 75% पे ले आए। तो अब लेब्रॉन जेम्स ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो लगातार फ्री थ्रोज में स्कोर करें 3 मरतबा, और इस बात के क्या इम्कानात बेहतर हैं या इस बात के इम्कानात बेहतर हैं कि वो 3 पॉइंटर्स में बेहतर स्कोर करें, एक 3 पॉइंटर में। तो अब आइए जरा इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री थ्रो नंबर 1 में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, लेब्रॉन जेम्स, हमने लाखों करोड़ों लेब्रॉन जेम्स फर्ज किए थे अपनी स्टैटिस्टिक्स को दुरुस्त रखने के लिए। तो फ्री थ्रो में, पहले फ्री थ्रो में 75% चांस है। तो ये मैं इसको एक बार भी इस लाइन को तकसीम करूंगा, ये 50%, ये 75%। तो ये जो 75% इस बात का चांस है कि लेब्रॉन जेम्स जो है वो फ्री थ्रो में स्कोर करेंगे, जबकि ये जो है नॉट स्कोरिंग वाला पार्ट है जो कि 25% है, जिसका हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरे फ्री थ्रो में, दूसरा फ्री थ्रो अगर मिलता है तो पहले फ्री थ्रो के बाद दूसरे फ्री थ्रो में क्या होगा, तो जाहिर बात है 75% चांस है। तो एक बार फिर इस 75% का 75%, 25% को अब ये आप भूल जाइए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था ये हमारे से बाहर है। हमें सिर्फ 75% वाला जो हिस्सा है हमें उसी पर गौर करना है। तो क्या मैं कह रहा था, ये 75% है, अब ये 100% बन जाएगा अगले थ्रो के लिए। तो ये इसका 75% ये होगा फ्री थ्रो नंबर 2 के लिए। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 75% टाइम्स 75%, क्योंकि पिछले वाले 75% का 75%। अब एक बार फिर ये हिस्सा जो बाकी रह गया है, रेस्ट ऑफ द 25%, ये हमारे मतलब का नहीं है, बाकी का 25%। अब तीसरे फ्री थ्रो में क्या होगा, तीसरे फ्री थ्रो में एक बार फिर इस वाले हिस्से का, फ्री थ्रो नंबर 2 में स्कोर करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका 75, उसकी 75% प्रोबेबिलिटी। तो ये 50%, ये 75% और ये आया तीसरे फ्री थ्रो में स्कोर करने का की प्रोबेबिलिटी लेब्रॉन जेम्स की। तो 75% टाइम्स 75% और टाइम्स 75%। अब हम एक बार फिर, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, परसेंटेज की हमने बात की थी और हम इसको 75% को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 75% रेज़्ड टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7। इसको हम 75%, जैसे मैंने कहा था कि परसेंट का मतलब 100 में से, तो ये हो जाएगा 75 ओवर 100 रेज़्ड टू द पावर 3, और अब ये हो जाएगा 0.75 टू द पावर 3। अब मैं अपना टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। तो मैं, चलिए इसमें तफरी के लिए मैं 0.75 टाइम्स 0.75, ये जो स्टार का साइन आपको नजर आ रहा है ये दरअसल ज़रब की अलामत है, इसको आप घबराइएगा नहीं। इससे 0.75 3 मरतबा होगा, ये बराबर होगा 0.421875। अब 0.75 रेज़ टू द पावर 3, तो देखिए
बात एक ही हो गई, दोनों का जवाब एक है, यानी कि 0.4 to 185 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 2 दर्जे आशारिया तक करूं अप्रॉक्सीमेट तो ये 0.42 हो जाएगा, यानी कि 42%। यानी कि लेब्रॉन जेम्स के लिए इस बात का चांस कि वो लगातार फ्री थ्रोज में स्कोर करें 3 मरतबा, तो वो अभी 42% है, 3 पॉइंटर्स में इनकी परसेंटेज के मुकाबले में बहरहाल बेहतर है। तो ये जो सब बातें मैंने की, जो लेब्रॉन जेम्स के बारे में थी, और जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी कॉलेज प्लेयर या किसी और एनबीए प्लेयर के बारे में ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी तरह आप इस वीडियो के लिए भी आप कर सकते हैं और रेशोज निकाल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, डिफरेंट परसेंटेजेस के लिए, 3 पॉइंटर्स वगैरह की।